6 मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे। एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड विड्थ 40 मीटर, अ पिट 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 25 मीटर deep is dug in a corner of the field and the earth taken out the pit is spread uniformly over the remaining area of the field. Find the extent to which the level of the field has been raised. ठीक है, तो एक एग्रीकल्चर फील्ड है जो रेक्टेंगल फॉर्म में है, जिसकी लेंथ है 20 मीटर और विड्थ है उसकी 14 मीटर। एक पिट है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और वाइड है वो 3 मीटर और उसकी वो 2.5 मीटर डीप है, और ये जो है ये फील्ड के कॉर्नर पर है। तो ये अर्थ से यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहा है फील्ड के रिमेनिंग एरिया पर। तो हमें बताना है कि ये जो एक्सटेंड हो रहा है ये कितना एक्सटेंड होगा या कितना रेज होगा। ठीक है, तो सपोज कि ये एग्रीकल्चर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है यहाँ पर ये, और इसकी लेंथ दी हुई है हमें, ये इसकी लेंथ दी हुई है पूरी, ये दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ दी हुई है 14 मीटर। और एक पिट है जो कॉर्नर पे है, सपोज कि वो यहाँ पर है, तो इसकी लंबाई है 6 मीटर और विड्थ है इसकी 3 मीटर और ये 2.5 मीटर डीप है। ठीक है, तो हमें बताना है, तो जो ये पिट डग आउट होगी तो ये स्प्रेड होगी, एक कॉर्नर से डग आउट हो रही है तो स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड होने के कारण ये इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमें ये जो एरिया है ये कितने एरिया में स्प्रेड हो सकती है, हमें ये एरिया बताना है। ठीक है, अब जब ये स्प्रेड हो रही है तो ऑब्वियस है कि ये एक, अब इसकी हाइट भी है, विड्थ भी है और ये डीप भी है, तो जब ये स्प्रेड होगी तो ये क्यूबॉइड का एक फॉर्म बनेगा। तो क्यूबॉइड का हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, तो वॉल्यूम होगा डग आउट का, वॉल्यूम ऑफ डग आउट इज इक्वल टू, इसकी हमें लेंथ दी हुई है 6 मीटर और विड्थ दी हुई है 3 मीटर और डीप दी हुई है ये 2.5 मीटर। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो ये आएगा 45 मीटर क्यूब। तो अब जो ये क्यूबॉइड बनेगा ये पिट के वॉल्यूम को हटाकर बनेगा। तो जिस एरिया में स्प्रेड होगा हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि एरिया ऑफ द अर्थ बीइंग स्प्रेड। ठीक है, जिस एरिया में स्प्रेड हो रहा है, और ये आएगा टोटल एरिया माइनस जो पिट का एरिया है। तो एरिया ऑफ द फील्ड माइनस एरिया ऑफ पिट। एरिया ऑफ फील्ड है 20 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ पिट है 6 इंटू 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 262 मीटर स्क्वायर। जब ये स्प्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली कि इंक्रीज होगा। ठीक है, जब ये इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइट। ठीक है, तो हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। वो होगी जो वॉल्यूम है डग आउट का या जो क्यूबॉइड बना है उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू जो बेस एरिया है, यानी कि जो हमने एरिया फाइंड आउट किया है, मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता है, यहाँ पर ये है 45 मीटर क्यूब इज इक्वल टू बेस एरिया है हमारे पास 262 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। एच आएगा यहाँ से 45 डिवाइड बाई 262 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1718 मीटर। ठीक है, यानी कि जिस हाइट पे या जिस लेवल पे वो एक्सटेंड होगा, रेज होगा, वो होएगा 0.1718 मीटर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक मेंसुरेशन। इसमें आप अच्छे से 2D और 3D के जो भी फॉर्मूले हैं उन्हें अच्छे से हार्डली लर्न कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएँ और सही जगह पे सही फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।